प्रभु के चरणों में रात दिन रखता है जो प्रीत, होती है भव सिंधु से उसकी हरदम जीत। हाँ साथियों, आजाद स्टूडियो खंडवा नगला बधाइयों के माध्यम से आज मैं कुछ लाइनें आपके समक्ष लेकर के आया हूं और वो लाइनें हैं जिनको मैंने स्वयं लिखा है। जैसा कि आज आप इस समय देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, सनातन धर्म के ऊपर कितनी उंगली उठाई जा रही हैं। अन्य संप्रदाय के लोग सनातन की मर्यादा को गड्ढे में ले जाना चाहते हैं। वैसे ये लाइनें तो बहुत दिन पहले हम लिख चुके थे। जब मेरे पास एक पोस्ट आई थी उसमें लगभग 20 प्रश्न बौद्ध धर्म के लोगों ने किए थे। राम के बारे में बहुत कुछ बोला था कि राम क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, दशरथ इनके पिता नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला था। बहुत उसने आप आजाद स्टूडियो के माध्यम से सुनेंगे सभी। लेकिन उसके बाद विपिन राज हरदोई से इन्होंने राम को गुंडा बता दिया। लेकिन जनहित स्वाभिमान सेवा कल्याण संगठन के महासचिव स्वामी साधार चैतन्य जी महाराज ने हमारे पास फोन किया कि इनके पास कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने कहा गुरुदेव थोड़ा समय दीजिए, बहादुर का कर्तव्य होता है पहले एक बार उसे संकेत करना, उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। कुछ लिखा हमने। ओ बौद्ध धर्म अनुयायी समझो, मेरी कोशिश है समझाने की। अरे कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को दोष लगाने जवाब दे रहा। वैसे ये लाइनें 5 तारीख 8वां महीना 2020 में मैंने उसी दिन लिख के रख दिया था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये गाना मैं सोशल मीडिया पर नहीं ला सका। आज सुनो, उन्होंने पूछा है कि राम क्षत्रिय थे या ब्राह्मण। मैं बताऊंगा कौन था। तुमने
पूछना चाहता हूं आपसे, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, कुछ सुंदर खीर बनाई थी, बनी औषधि युक्त खीर फिर चारों को खिलवाई थी, बनी औषधि युक्त खीर वो चारों को खिलवाई थी। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था और खीर बनाई थी, वो चावलों की खीर नहीं बनाई अवधेश, औषधियों की खीर बनाई। वाल्मीकि रामायण के पन्नों को पलट करके देख लीजिए, उन औषधियों के नाम भी लिखे हुए हैं। अजवाइन, ओंगा, शिवलिंगी, खुरासेन, उठा करके देख लो। अवधेश एक बात मैं इनसे और पूछना चाहता हूं, संतान तो आज भी कुछ महिलाओं की नहीं होती और जाकर के वैद्य के पास या डॉक्टरों के पास बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज भी कराते हैं और उनके फिर बेटी या बेटा पुत्र हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिता क्या वो डॉक्टर हो जाएगा? उनकी चिकित्सा की थी श्रृंगी ऋषि ने, कैसे तुमने कह दिया कि श्रृंगी पिता है? मिली इजाजत तुम्हें कहां से और श्रृंगी को बाप बनाने की, कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को दोष लगाने की, कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को दोष लगाने की।
से रामायण में तुमने देख लिया कि ये ब्राह्मण है, लेकिन साथियों एक तरह से मेरे राम ब्राह्मण भी, क्योंकि कर्म उन्होंने ऐसे किए। जो सत्य वेद पथ पर चलता है वो ब्राह्मण माना जाता है, जो विद्वान होता है वही ब्राह्मण होता है, जो कुकर्मों को करता है वो राक्षस होता है। दीन असहायों की हमेशा सहायता की, वेद की ज्योति को जलाया, राक्षसों को मार करके धर्म की स्थापना की, तो क्षत्रिय भी थी। और सुनो, रावण था ब्राह्मण जाति से, चारों वेदों का ज्ञानी, था बलवान ज्योतिषी भी पर धर्म राह नहीं पहचानी, था बलवान ज्योतिषी भी पर धर्म राह नहीं पहचानी। आप ये समझते हैं कि रावण ब्राह्मण परिवार से था तो ब्राह्मण था, मानते हैं जाति से ब्राह्मण था, लेकिन सुनो, कर्मों से राक्षस बन बैठा, सुनो ध्यान दे चितलाई, चरित्र नहीं जाना बहना का, सीता हरण करो जाई, चरित्र नहीं जाना बहना का, सीता हरण करो जाई। देखिए, गलती थी शूर्पणखा की, रावण की बहन की, जो बिना मतलब में राम और लक्ष्मण से जाकर के उलझी। लेकिन शूर्पणखा ने बातों को बदल करके रावण से जब कहा लक्ष्मण के बारे में, तो शूर्पणखा की बातों को नहीं परखा उसने, अपनी बहन के चरित्र को नहीं देखा उसने, नहीं समझा, लेकिन सीता का हरण कर लिया। अब देखिए राम का आदर्श, फिर भी अंगद भेज राम ने कोशिश की समझाने की, अवधेश कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को सलगाने की, कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को सलगाने की। सीता का हरण रावण ने कर लिया, फिर भी रावण के पास संदेश भेजा श्री राम ने, अभी हमारी सीता को वापस कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते, हम तुम्हारी लंका का सर्वनाश नहीं चाहते। देखिए राम का आदर्श, लेकिन फिर भी रावण ना लौटाई मात सिया, रावण मदमस्त हुआ भारी, ओ करके मजबूर राम ने करी युद्ध की तैयारी, ओ करके मजबूर राम ने करी युद्ध की तैयारी। सेतु बांध लंका में पहुंचे, सेतु बांध लंका में पहुंचे, महाघोर संग्राम किया, दुश्मन को समझा था, दुश्मन पर नारी का सम्मान किया, दुश्मन को समझा, दुश्मन पर नारी का सम्मान किया। देखिए राम का आदर्श तो हम बताएंगे आप, दुश्मनी रावण से थी राम की, रावण को दुश्मन समझा। लक्ष्मण ने जब सुलोचना को अपने दल में देखा और राम ने भी देखा, कब? जब मेघनाथ का वध हो गया और सर लेने के लिए सुलोचना रामादल में पहुंची, तब एक बात कही थी सुलोचना ने, साथियों याद रखना,
कि मैं उस हथियार को देखना चाहती हूं जिस हथियार ने मेरे पति का कत्ल किया है। राम ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण के धनुष को उठाया। देख लो, लक्ष्मण चलाने वाले थे और इस धनुष ने, लक्ष्मण के धनुष ने तुम्हारे पति का कत्ल किया है। सुलोचना कहने लगी, नहीं, मेरे पति का कत्ल लक्ष्मण नहीं कर सकते और ना ही ये धनुष कर सकता। वो हथियार दूसरा है जिसने मेरे पति का कत्ल किया है। कौन सा? सुलोचना कहती है वो है तुम्हारा चरित्र। मैं रामादल में आई हूं तब से किसी तुम्हारे योद्धा ने, किसी बानर ने और तुम दोनों में से भाइयों ने मेरे चेहरे की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। इस चरित्र ने मेरे पति का कत्ल किया है। ऐसा था राम का आदर्श, ऐसे थे राम, ऐसा था राम का चरित्र। कैसे हिम्मत हो गई तुम्हारी? सावधान रहो विपिनराज हरदोई से। राम को गुंडा कहने वाले, तुमने ये नहीं सोचा कौन सी रामायण का प्रमाण दे रहा हूं मैं? और अनिल चैतन्य से पूछ रहे हैं आपकी तरफ से लोग कि ललित सिंह यादव ने जो रामायण लिखी है वहां से देखा? राम के जीवन काल में क्या वाल्मीकि जी मौजूद थे या ललित सिंह मौजूद थे? कल परसों मैं भी आज कोई इतिहास लिख करके रख दूं, क्या वो भी मान्य हो जाएगा? झगड़ा दो पक्षों में होता है और तीसरा आदमी जो सामने होता है सच्चाई उसे मालूम होती है। बाद में लोग सुनते हैं उससे पूरी सच्चाई नहीं मिलती। याद रखो विपिनराज। शेप बांध लंका में पहुंचे, महाघोर संग्राम किया। दुश्मन को समझा, दुश्मन पर नारी का सम्मान किया। दुश्मन को समझा, दुश्मन पर नारी का सम्मान किया। कोशिश नहीं राम ने कीनी पर नारी पर नजर उठाने की। कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को दोष लगाने की? कैसे हिम्मत पड़ी तुम्हारी राम को दोष लगाने की? जितने भी प्रश्न उस पोस्ट में आए हैं डॉक्टर एसएन बौद्ध की तरफ से, सभी प्रश्नों के जवाब इस आजाद स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचेंगे। और आप सभी अगर सुनना चाहें तो आजाद स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।